जय मां विंध्यवासिनी। प्यार करने वाले हमेशा एक दूसरे का साथ देते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे तुमने मेरा साथ दिया था म्यूजिक कंपटीशन में। जब लोग प्यार में होते हैं तो उन्हें संगीत कंपटीशन में कोई हरा ही नहीं सकता। संगीत सम्राट की उपाधि गौरी को ही मिलेगी। ओ, तुम लड़कियों की यही प्रॉब्लम है ना, कोई बात पेट में रह ही नहीं सकती, सारा सस्पेंस खोल देती हो। आगे तो देखो, शायद कोई नया ट्विस्ट आ जाए। कहत कन्हैया वृंदावन में, कहत कन्हैया वृंदावन में, आन बसी राधा मेरे मन में, कहत कन्हैया वृंदावन में। धान धिकट धातक धिकट धातक धिकट कतक दिगन कतक दिगन धा धान धिकट धातक धिकट धातक धिकट कतक दिगन धा सा कतक दिगन धा सा कतक दिगन धा। जब जब करती मुरली इशारे मीरा को बनवारी पुकारे, प्रीत भरे नैनन में, कहत कन्हैया वृंदावन। क्यों अश्नैन में लाए रही मनमोहन को तड़पाए रही राधा बनी निसुन, क्यों तो कान्हा को चिंता छाए रही। कहत कन्हैया वृंदावन में, आन बसी राधा मेरे मन में, कहत कन्हैया वृंदावन में, आन बसी राधा मेरे मन में, कहत कन्हैया वृंदावन में। निजा 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 धनी 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 मद 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 ध मा नि ध नि ध नि ध नि ध ध नि ध नि ध नि ध नि मम द मम द मम द ध मा रिस्पेक्टेड जजेस और मिर्जापुर के प्यारे निवासियों, इस ट्रॉफी के लिए बहुत 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 थैंक यू। वाह, मजा आ गया। शिव ने तो एक तीर से चारों खाने चित कर दिए। गौरी का मान भी रख लिया और अपने गुरुजी यानी मोहन जी को स्टेज पर बुलाकर जो इज्जत बढ़ाई है ना, मेरा तो और भी ज्यादा फेवरेट हो गया शिव। कितना अजीब होता है ना प्यार, इसलिए तो इसमें इतने सारे उतार चढ़ाव आते हैं। आज हम दोनों के लिए बहुत खास दिन है, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ ऐसा करूं जो हमेशा के लिए तुम्हें याद रहे। इसलिए मैंने पूरा का पूरा रेस्टोरेंट ही बुक करवा लिया। शिव, हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। मैं जानता हूं, पर जब हम दोनों को एक ही बात करनी है तो पहले मैं कर देता हूं। नहीं शिव, पहले हम कहना चाहते हैं। हमारी बात सुन। अगले संडे हमारे घर में तिलक का प्रोग्राम है। ये वो रस्म होती है जिसमें लड़की वाले लड़के को तिलक लगाते हैं और उसके बाद लड़के वाले हमारे घर आएंगे, हमें चुनरी चढ़ाएंगे और तय हो जाएगी हमारी शादी। तुम जानती हो, मैं आज यहाँ तुम्हें प्रपोज करने वाला था। देखो, अंगूठी लाया था तुम्हें पहनाने के लिए।
खैर, अब तुम ना मेरे लिए खुद को ठेस मत पहुंचाना। क्या है, होता रहता है ये सब। प्लीज हाँ, तो इस बात के लिए डिप्रेशन में मत चली जाना। जो मेरे साथ हुआ वो औरों के साथ भी होता है। बट आई एम ओके, सी आई एम स्माइलिंग, मैं मुस्कुरा रहा हूं। खैर, मैं बस इतना चाहता हूं तुम जहां रहो, जैसी रहो, खुश रहो। थैंक यू। हमें तो समझ नहीं आ रहा है कि कोई इतना अच्छा इंसान कैसे हो सकता है। तो चलूं? मतलब जाऊं या ना जाऊं? ये क्या सवाल हुआ शिव? अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, और अगर नहीं तो तुम्हारे साथ सेटल हो जाऊं? मतलब? समझ तो मुझे नहीं आ रहा है। तुम जानती हो मुझे क्या समझ नहीं आ रहा है? मुझे समझ नहीं आ रहा है जिस लड़की से मैं इतना प्यार करता हूं वो मेरी आंखों के सामने किसी और की होने जा रही है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं यहाँ कर क्या रहा हूं। पता है क्या, मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा है जिस लड़की को मैं अपने दिल की रानी बना के रखना चाहता था, अपने इन हाथों से उसे अपने इस दिल से निकाल के पार करूंगा मैं। सैड। शिव जिस लड़की से सबसे ज्यादा प्यार करता है उसी की शादी किसी और से होते हुए देखनी पड़ेगी उसे। अपने दिल की बात बताने के बाद भी गौरी शिव की नहीं हो पाई। देखना आगे क्या क्या होता है। आई एम श्योर सब कुछ ठीक हो जाएगा। गौरी जी, सच कहता हूँ, स्वयं माँ विंध्यवासिनी जी की कृपा है जो ऐसा कंठ पाया है आपने। अपने हुनर को जाया मत कीजिए, बल्कि मुंबई जाकर आप शिव जी के साथ अपना एल्बम बनाइए, अपनी आवाज सारी दुनिया में पहुंचाइए। देखो, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो इस चांस को अपने हाथ से जाने नहीं देता, क्योंकि लाइफ हमें कुछ बड़ा करने का चांस सिर्फ एक बार देती है, और ये तुम्हारा वही चांस है। रहेजा जी, हम सब समझ रहे, लेकिन अगर ये मौका कुछ दिन पहले आया होता तो शायद हम एक्सेप्ट कर लेते, लेकिन अब ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत जल्द हमारी शादी होने वाली है। गौरी, देखो, शादी कोई प्रॉब्लम नहीं है। रहा विक्रम का सवाल, तो वो एक पढ़ा लिखा लड़का है। उसे अच्छा लगेगा कि उसकी पत्नी एक पॉपुलर सिंगर है, और सोचो तुम एक बड़ी सेलिब्रिटी बन जाओगी, और मुझे नहीं लगता कि किसी भी इंसान को किसी सेलिब्रिटी का साथ पसंद ना हो। क्यों रहेजा जी? हाँ बिल्कुल। सेलिब्रिटी का नाम तुम हमें दे रहे हो और चमक तुम्हारी नजरों में दिख रही। रहेजा जी, एक काम करिए, आप शिव से ही गवा लीजिए। आपने सुना तो था। लगता है आप दोनों ही दुविधा में हैं, इसीलिए एक दूसरे का नाम सुझा रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, एल्बम बनाने का मौका आप दोनों के लिए खुला है, तय करके बताइएगा। लेकिन जाने से पहले एक बात जरूर कहूंगा कि आप दोनों लाइफ में कोई भी काम अकेले मत कीजिएगा, क्योंकि आप दोनों की जुगलबंदी ही एक दूसरे के संगीत और आवाज को पूरा करती है। समझ लीजिए आप दोनों एक दूसरे के लिए बने। इरादा बदले मुझे कॉल कीजिएगा, ये मेरा कार्ड है। अभी ये सोचो कि शिव ने गौरी को इतना अच्छा प्रपोजल दिया है, पर गौरी मान ही नहीं रही। एक्चुअली गौरी भी फैमिली, इमोशंस और करियर के बीच में फंस चुकी है। चलो कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, मेरे एक सवाल का सच सच जवाब दो। कहीं अगर तुमने मेरे साथ थोड़ा सा ज्यादा टाइम स्पेंड कर लिया तो तुम्हें मुझसे तू क्या? हमें तुमसे क्या? कह दूं कि तुम्हें मुझसे। चुप हो जाओ। अगर इसके आगे कुछ भी कहा ना तो ओके, नहीं कहूंगा, लेकिन इसलिए नहीं कि मैं तुमसे डर गया, बल्कि इसलिए कि मैं समझ गया कि तुम समझ गई हो कि मैं क्या कहना चाहता हूं। वैसे मैं तो ये देने आया था
शिव, जिस चीज का हमें कोई काम नहीं है तुम क्यों हमें बार बार उसे दे देते हो? तुम आओगी गौरी? 12:20 प्लेटफॉर्म स्टेशन ट्रेन बाय, आई विल वेट। जे